Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, जैसा आप देख पा रहे हैं एक नया मंथ शुरू हो चुका है। अगस्त में हम लोग इंटर कर चुके हैं, 1 अगस्त आ चुका है। तो डियर बिल्कुल हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। इससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, तो जय हिंद आप सभी को। बिल्कुल जय हिंद डियर। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो बिल्कुल 1 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, अपने दोहे की तरफ। देखते हैं आज का दोहा हमसे क्या कहने वाला है, क्या हमको मैसेज देने वाला है। दैट इज कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों ज्यों घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। डियर, इस दोहे का क्या अर्थ है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? कस्तूरी डियर, कस्तूरी जो होती है वो हिरन की नाभि में होती है, और जो हिरन होता है वो परेशान पूरे वन में भटकता फिरता है, और उस कस्तूरी की सुगंध उसे अशांत करती है, और वो कस्तूरी पूरे वन में ढूंढता घूमता है, जो कि कस्तूरी उसकी खुद की नाभि में होती है, जिसका उसे ज्ञान नहीं होता। तो यहां पर यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों ज्यों घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। घट घट में राम है, दुनिया देखती नहीं है। जो भी चीजें हैं जियर हम सबके अंदर हैं, बाहर नहीं। हम बाहर ढूंढते फिरते हैं और सब कुछ हमारे खुद के अंदर है। चाहे हम बात करें किसी काम की, किसी चीज की, कॉन्फिडेंस की, विश्वास की, है ना। हम सोचते हैं जो कुछ भी है बाहर है। केवल हमें शांति के साथ अपने काम को सीखना, करना, और पीसफुल यानी मेडिटेशन जब हम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम अपने आप को शांत कर पाते हैं। और हम जितना शांत रहते हैं, जितना हम शांति के साथ मेडिटेट करते हैं, उतनी हमारी इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये बोला गया है कि दुनिया घट घट में राम बसे, और दुनिया जो है, हम दुनिया में भगवान को, जिसको भी हम मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, उसको हम ढूंढते घूमते हैं इधर और उधर। वो कहाँ है? हमारे घट में है, हमारे अंदर है। ठीक है, तो उन्हीं को प्रार्थना करते हुए, उनको, भगवान को सब कुछ समर्पित करते हुए हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही दोहा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया गया है? हिरन से किया गया है। जैसे हिरन कस्तूरी को लेकर परेशान रहता है, वैसे ही हम परेशान रहते हैं, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं। नहीं, आप जहां बैठेंगे, जहां भगवान को याद करेंगे, वो आपके हमेशा साथ है, अंग संग है। ठीक है, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। और आज का सेशन बिल्कुल अगस्त का फर्स्ट डे है, यानी 1 अगस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रियल जो भी न्यू ईयर है, बिल्कुल आपका भी वेलकम है। आज से अगर आपने सेशन में फर्स्ट डे आए हैं तो आप रोज आएंगे, क्यों? चलिए बात करते हैं सेशन में हम कैसे और क्या डिस्कस करते हैं। डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है आज के टाइम पे जहां करंट अफेयर ना पूछा जाता हो। ठीक है, हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रिलेवेंस बनता है, बस अप्रोच थोड़ा सा चेंज होता है ना डियर। तो करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हमें कहीं ना कहीं से जरूर इसकी 10 to 12 न्यूज को कलेक्ट करना चाहिए और प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये 1-2 दिन में प्रिपेयर नहीं होता। अगर हम डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते चलेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसे प्रिपेयर कर पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन टीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो डियर, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए बात की जा रही है सेशन में हम क्या और कैसे डिस्कस करते हैं। तो हमारा डिस्कशन जो शुरू होता है वो न्यूज से। हम टॉप 10 यानी अप्रॉक्स 10 न्यूज का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। 10 न्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं, उनके क्या पॉइंट है, क्या रिलेवेंसी है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। 10 न्यूज का टारगेट होता है, अप्रॉक्स कभी 11 से 12 भी हो जाती हैं, कभी 8 से 9 भी हो जाती हैं।
ठीक है, वो डिपेंड करता है। कोई न्यूज बहुत लेंदी हो गई तो मुझे एक न्यूज कट करनी पड़ती है, कभी हो गया छोटी छोटी न्यूज है तो 10 से 12 भी डिस्कस हो जाती है। न्यूज के बाद में हम लोग स्टैटिक जीके या कंपाइल्ड करंट अफेयर फैक्ट में कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन क्विज विनर का अनाउंसमेंट होता है और फिर क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जो न्यू व्यूअर है वो भी समझ पा रहे होंगे और बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट फील करेंगे, थोड़ा सा बस टाइम देना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारी फर्स्ट न्यूज हमसे क्या कहने वाली है। डियर बिल्कुल देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। डियर ये न्यूज जो है ये हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी, जब यहाँ पर ये अवार्ड जो दिया जा रहा है ये डिसाइड हुआ था कि फाइनल ये अवार्ड किसे मिलने वाला है। तो डियर बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपको सेशन एंड अप होने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से जब भी आप हो तो पूरा पीडीएफ व्यू कर सकते हैं, कहां पर क्या क्या पॉइंट आपको दिए गए हैं। हम शॉर्ट में बात करें न्यूज में, क्या हमें ध्यान रखना है। डियर पीएम नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मानित आज ही के दिन, यानी हम बात करें 1 अगस्त को, है ना, कब सम्मानित किया जाएगा, 1 अगस्त को यह सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी को। कहां पर? पुणे में। पुणे के दौरे पर, एक दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी, वहीं पर इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये न्यूज इससे पहले भी जब डिसाइड हुआ था कि अवार्ड किसे मिलने वाला है तो हमने डिस्कस आपके साथ की थी। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे इस न्यूज को कनेक्ट करते हुए, कैसे कोई भी, देखिए काम मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है मेरा कि कोई भी न्यूज हो वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझ आए और कुछ ऐसा उसको डिस्कस किया जाए जिससे आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। ऐसा ना हो कि आज न्यूज हमने डिस्कस की और कल दिमाग से स्किप हो गई। उसी लिए हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं एंड अदर तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम न्यूज को कनेक्ट करेंगे। ये सबसे पहले यहां पर नेम आ जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। डियर कोई भी जो भी न्यू ईयर है आपको बता दूं, इस फिगर के फॉर्मेट में हम लोग न्यूज को कनेक्ट करते हैं। ये जो भी लिखा हुआ है थ्योरी का पार्ट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जो फिगर मैं क्रिएट कर रहा हूं शॉर्ट में यही आपको केवल बनाने की जरूरत है। अपनी कॉपी, नोटबुक, डायरी, जिसमें भी आप नोट करने के लिए लेकर बैठे हुए हैं, उसी में डेली का डेली आपको इसी तरह से फिगर क्रिएट करते चलने हैं, है ना। जितनी न्यूज होंगी उतने फिगर्स होंगे और उसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आप एडिशनल पॉइंट ऐड करते जाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी, है ना, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ठीक है, नेशनल अवार्ड। ये अवार्ड कहां पर डियर? पुणे में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को दिया गया, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी, पुणे, 1 अगस्त, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। डायरेक्टली इतना पॉइंट आपके लिए आई होप क्लियर हो, ठीक है। बस डायरेक्टली ये पॉइंट बन रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी को पुणे में 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट बनेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। पुणे के दौरे पर रहेंगे एक दिन के, जैसा पहले बताया। चलिए, पीएम विल बी 41st रेसिपेंट्स, भाई 41वें प्राप्त करता होंगे। अगर हम बात करें लोकमान्य तिलक अवार्ड की तो किस नंबर के प्राप्त करता है? 41st, ठीक है, 41वें प्राप्त करता होंगे मोदी जी। द अवार्ड इंस्टीट्यूट इन 1983। डियर इस अवार्ड की हम बात करें, जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है डियर, इसको कब शुरू किया गया, इंस्टीट्यूट किया गया? 1983 में, है ना। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसे शुरू किया गया। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसे शुरू किया गया, है ना डियर। 41st वे प्राप्त करता होंगे पीएम मोदी जी, 1983 में से इंस्टीट्यूट किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई कब ये इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है। ये पॉइंट भी वहीं ऐड कर लेंगे मेन फिगर में। मैंने एक फिगर कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद जो भी पॉइंट आएंगे आप मेन फिगर में कनेक्ट कर दो। नेक्स्ट चले, तो भाई यह पुरस्कार की अगर बात करें तो हर साल ये कब? 1 अगस्त को दिया जाता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, 1 अगस्त को दिया जाता है। और ये लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि होती है डियर, है ना। डेथ एनिवर्सरी होती है किसकी? लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी होती है। डेथ एनिवर्सरी पर ही ये अवार्ड दिया जाता है। किसकी डेथ एनिवर्सरी? लोकमान्य तिलक की, ठीक है, लोकमान्य
तिलक साहब की क्या होती है, डेथ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए अवार्ड 1 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है डियर। और अगर लोकमान्य तिलक जी की बात करें तो डियर राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया था उन्होंने, उल्लेखनीय असाधारण योगदान दिया था, तो इसी वजह से ये अवार्ड भी ऐसे ही पर्सन्स को दिया जाता है जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हुए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट आए हो बिल्कुल क्लियर होते चल रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलें तो डियर इससे पहले अगर बात करें तो किनको किनको ये अवार्ड मिल चुका है, एज अ इन्फॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि आप ये सारे नेम याद रखेंगे, लेकिन एज अ इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। इससे पहले ये अवार्ड राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को मिला हुआ है डियर, है ना। प्रणब मुखर्जी जी को भी ये अवार्ड मिला हुआ है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला है, इंदिरा गांधी जी को भी मिला है, मनमोहन सिंह जी को भी मिला है ये अवार्ड, और NR नारायणन जी को भी मिला हुआ है ना, NR नारायणन जी को भी मिला हुआ है, डॉक्टर E श्रीधरन जी को भी मिला हुआ है। ठीक है, डॉक्टर E श्रीधरन को जी को भी मिला है, जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये एज अ इन्फॉर्मेशन है, इतना डिटेल में आपको सारी नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया जिससे आप कनेक्ट कर पाए और ध्यान रख पाए। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रधानमंत्री अपने पुणे दौरे की शुरुआत, ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी डियर, पुणे दौरे पर जा रहे हैं और फाइनली एक टेंपल में जाने वाले हैं, और उस टेंपल का जो नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दंगडू सेठ गणपति मंदिर, है ना, दंगडू सेठ गणपति मंदिर। अब डियर मैं आपको बता दूं, ये मंदिर में मोदी जी जा रहे हैं तो ये टेंपल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इस तरह का जो भी स्टैटिक या कोई मंदिर या कोई टेंपल न्यूज में रहता है तो डायरेक्टली वो हमारे लिए एग्जाम का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, बताइए दंगडूपति गणपति टेंपल कहाँ पर है, किस जगह पर सिचुएटेड है डियर, पुणे में सिचुएटेड है, यानी हम कर्नाटका की बात करें, है ना। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री अपने पुणे दौरे की शुरुआत दंगडू गणपति मंदिर में दर्शन पूजन के साथ करेंगे। ठीक है, तो पुणे, ये बिल्कुल पॉइंट आप ध्यान रखेंगे डियर, है ना। टेंपल से शुरुआत हो रही है तो ये टेंपल न्यूज में रहा है, तो स्टैटिक फैक्ट बन जाता है यहां से कि आपको टेंपल याद रखना होगा। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेज चले तो भाई देखिए पुणे पर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो पूर्ण हो चुके दूसरे चरण की सेवाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मेट्रो की दूसरे चरण की, मेट्रो पुणे सेकेंड फेज, मेट्रो पुणे सेकेंड फेज मेट्रो का भी क्या करेंगे, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी देंगे, फ्लैग ऑफ। ठीक है, करने के लिए मेट्रो रेल को भी हरी झंडी दिखाएंगे। फिर इसके साथ ही प्रोजेक्ट, द फाउंडेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज लेड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इन 2016। इस पुणे मेट्रो की अगर हम बात करें तो यार इन्होंने ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही पुणे मेट्रो की जो आधारशिला है वो कब रखी थी, 2016 में रखी थी। एज अ इंफॉर्मेशन ये भी पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल आपको फर्स्ट न्यूज ओवरऑल क्लियर हुई होगी, सारे ही पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है तो एक बार फटाफट से यस कर देंगे कमेंट बॉक्स में, और न्यूज पर बिल्कुल फोकस करते चलेंगे, है ना। न्यूज पर फोकस करेंगे डियर, बिल्कुल आपने लिंक शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो न्यूज को डिस्कस करते चलेंगे और जो स्टैटिक फैक्ट वगैरह होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। ठीक है, और अदरवाइज इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, फोकस करके ध्यान से न्यूज को देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल देखिए, फर्स्ट एवर आधार सेंटर इन इंडिया आर्मी थ्रू, आर्मी के द्वारा आर्मी पोस्टल सर्विस इनिशिएट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, यानी अगर हम बात करें पहला, अपनी तरह का पहला आधार सेंटर ओपन किया गया है इंडियन आर्मी के थ्रू, आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए, एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है डियर, सेना डाक सेवा के माध्यम से भारतीय सेना में पहला आधार केंद्र डाक विभाग की एक नई पहल है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे क्या पॉइंट्स होने वाले हैं डियर। देखिए डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोल सेंटर, PAEC डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना होगा, परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर। डियर हम बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज की, है ना, तो श्री आलोक शर्मा जी जो हैं, श्री आलोक शर्मा, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है अभी हम बताते हैं आपको। श्री आलोक शर्मा डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज एंड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान। ठीक है, एंड आपके लेफ्टिनेंट जनरल है राजेंद्र दीवान। ठीक है, राजेंद्र दीवान, इन दोनों ही लोगों ने साथ ही में संयुक्त रूप से क्या किया है, संयुक्त रूप से
25 जुलाई को। कब? 25 जुलाई को, डेट वैसे नहीं ध्यान रखनी, 25 जुलाई को सेंट्रल पोस्ट बेस ऑफिस, है ना, सेंट्रल पोस्ट बेस सीबीपीओ नई दिल्ली में, कहां पर? इन न्यू दिल्ली में क्या किया है? इसे इनॉग्रेट किया है, इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। और यह सीबीपीओ की बात करें तो सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, यानी जो भी आर्मी ऑफिशियल्स रहेंगे डियर, वो यहां पर अपने आधार का इनरोलमेंट कराना, कुछ सुधार करना, इससे रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो बहुत ही आसानी के साथ यहां पे ये करा सकते हैं। ये पहला स्थायी आधार नामांकन केंद्र होगा जिसे पीएईसी का नाम दिया गया है। पीएईसी क्या है? परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर, परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है डियर, बिल्कुल आप ये एब्रिविएशन ध्यान रखेंगे, परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू परमानेंट हेलो एवरीवन, आधार वेलकम टू महिंद्रा यूट्यूब इनरोलमेंट रीजनिंग गुरु। आज इनरोलमेंट गुरु आज सेंटर। ठीक है, बैंक तो PO मेंस ये के 25 जुलाई को, है ना, संयुक्त रूप से श्री आलोक शर्मा जी, है ना, श्री आलोक शर्मा जो डाक सेवाओं के महानिदेशक हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान, राजेंद्र दीवान जो आपके राजेंद्र दीवान लेफ्टिनेंट जनरल हैं, क्वार्टर मास्टर जनरल, है ना। तो इनके दोनों जी के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया है? इसको शुरू किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है डियर? तो ये प्लेस भी आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में किया गया है। सीबीपीओ बोला गया है, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस होगा, है ना, परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर होगा। ठीक है, और मेजर जनरल एमके खान और अपर महानिदेशक एपीएस भी उपस्थित। तो डायरेक्टली बहुत न्यूज डिटेल में नहीं जाना, आपको केवल इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर 25 जुलाई को इन न्यू दिल्ली में सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस है ना, पीएईसी के द्वारा इसे क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना, ओवरऑल क्लियर है। तो फटाफट से एक बार यस करें। ठीक है, खास करके प्रोविजनरी ऑफिस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों हुआ, क्या इससे पहले नहीं था? देखिए, आर्मी ऑफिशियल्स के लिए सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस है, परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर है। ठीक है, और ये अपनी तरह का पहला है, फर्स्ट एवर। और ये कैंडिडेट्स, ठीक है, के लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल। इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज भाई क्या आ रही है, देख रहे हैं आप भाई, क्या है ये? बिल्कुल यार, आपका लंपी स्किन डिसीज जो है बहुत ही न्यूज में है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो अभी हाल ही में एक स्टेट है जिसने ऑफिशियली इसे बता दिया है कि भैया हमारा राज्य जो है ये भी लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव हो गया है ना। तो वो राज्य है आपका नागालैंड। और नागालैंड की बात करें तो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री साहब, नागालैंड के गवर्नर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा की बात करें डियर, तो बिल्कुल नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट हो गया है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए कैसे भाई कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपने लिख लेना है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड क्या हो गया है भाई? आपका पॉजिटिव हो गया है, ये डिसीज पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो डिसीज पॉजिटिव, ठीक है, डिसीज पॉजिटिव। और ये कौन सी डिसीज की हम बात कर रहे हैं? तो लंपी, है ना, एट्रीब्यूट्स क्या है? LUMPY, लंपी स्किन डिसीज है ये, है ना। कैसी डिसीज है भाई? स्किन डिसीज है, लंपी। क्रिएट पॉसिबिलिटी चार्ट्स भी हम, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी गई है, डिटेक्टेड 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। नागालैंड हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्किन डिसीज स्टेट, डिसीज बीइंग डिटेक्टेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये अनाउंसमेंट जो किया गया है, ये अनाउंसमेंट हैज बीन मेड एज पर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कॉन्टेजियस एंड कॉन्टेजियस डिसीज इन एनिमल एक्ट जो है 2009, उसके अंतर्गत ये किया गया है, उसके अंतर्गत किया गया है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के अनुसार इसकी घोषणा कर दी गई है। ये पशुओं के लिए, और इस पर बहुत ज्यादा भाई जो भी आपके क्या मिल्क प्रोडक्शन है, दुग्ध उत्पादन है, उस पर असर पड़ेगा। और फाइनली बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को
मिले। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको बस स्टेट का नेम ध्यान रखना है। लंपी स्किन डिसीज की बात हो रही है और पॉजिटिव स्टेट में यहाँ पर नागालैंड भी शामिल हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, बात हो रही है दीपक मोहंती जी ने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की एक संशोधित वेबसाइट लॉन्च की है। यार बिल्कुल रिवैम्प के साथ, संशोधन के साथ एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और ये वेबसाइट दीपक मोहंती जी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की संशोधित वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर। तो सबसे पहले तो भाई नेशनल एक नाम हो गया, ठीक है, पेंशन एक नाम हो गया और उसके डिफरेंट कलर सिस्टम, कलर भी हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। जैसे हमारे पास देखना है कि कितने हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट संशोधन के साथ अमेंडमेंट होने के बाद संशोधित होने के बाद वेबसाइट को क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च कर दिया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डॉक्टर दीपक मोहंती जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दीपक और क्या मोहंती जी के द्वारा क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है डियर, 8% दीपक मोहंती जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करें डियर, ये अध्यक्ष PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड्स का रेगुलेटर कौन है, पहले भी मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। पेंशन फंड के रेगुलेटर के रूप में कौन काम करता है, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती जी, उनके द्वारा संशोधित वेबसाइट लॉन्च कर दी गई, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। इस अवसर पर PFRDA के पूर्णकालिक सदस्य प्रोफेसर मनोज आनंद और सुश्री ममता शंकर, NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष सूरज भान भी उपस्थित थे। अब यहाँ पर बहुत सारे सुधार किए गए, जिससे डियर अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना एंड अदर स्कीम्स, वो भी इसके अंडर में आ जाएंगी और ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है NPST की संशोधित जो वेबसाइट है उसकी लॉन्चिंग की गई है और ये लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है, PFRDA के जो हमारे अध्यक्ष हैं, है ना, उनके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है। PFRDA के चेयरमैन साहब के द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है। 3 और 2। अब हमें ये पता करना है कि कौन से, अब वो आगे के इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। आयो बिल्कुल क्लियर होगा, आप जो भी फिगर बन रहे हैं वो आप कनेक्ट करते चल रहे होंगे, इतना नोट करते चल रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट देखिए पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं भाई, वेबसाइट का बिल्कुल आपका लिंक भी दिया है, URL दिया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन इससे क्या होगा वेबसाइट को जो आपका किया गया है डियर, यहाँ पर देखिए बात हो रही है आपकी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन NPS ट्रस्ट कमिटमेंट टू इनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस और अच्छा होगा, यूजर फ्रेंडली होगी, है ना, एंड प्रोवाइडिंग सीमलेस एक्सेस होगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, चाहे NPS की बात करें यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें या फिर अटल पेंशन योजना की बात करें, सारा ही एसेसेबल होगा और इससे जो एक्सपीरियंस है यूजर्स का वो और भी अच्छा और बेटर होगा। क्योंकि जो भी कमियां या जो भी यहाँ पर समस्याएं या परेशानियां देखने को मिलती थी, उन्हीं को क्या किया गया, उन्हीं को रिवाइव किया गया है, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया गया है, संशोधित किया गया। ठीक है डियर, तो बहुत ज्यादा देखो डिटेल में या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है सर, ये क्या है क्या नहीं। पहले भी वेबसाइट थी, जो आने वाली समस्याएं थी उनको संशोधित कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। डायरेक्टली पूछा जाएगा बताइए NPST जो है ना, फर्स्ट इज NPST जो है, इसको अभी हाल ही में संशोधित वेबसाइट लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, PFRDA के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मोहंती के द्वारा लॉन्च की गई। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन फंड का रेगुलेटर PFRDA है, उसी के द्वारा किया गया है। इससे अटल पेंशन योजना और NPS ये सारे इसके अंदर में आ जाएंगे, यूजर फ्रेंडली हो जाएगी और आसान हो जाएगी। ठीक है, जो आने वाले चैलेंजेस थे वो यहाँ पर फेस कर। नेक्स्ट इज चलें डियर नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल इंडस्ट्रियस रतन टाटा जी की बात हो रही है डियर, और बिल्कुल रतन टाटा जी का नाम अगर जैसे ही आता है वैसे ही बिल्कुल सर हमारा उनके रेस्पेक्ट में सम्मान में झुक जाता है। रतन टाटा जी की बात करें तो अपने आप में एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिल्कुल टाटा एक मील के पत्थर की तरह है ना, बिल्कुल हम बात करें तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, है ना, रतन टाटा जी का। तो इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अवार्ड शुरू किया है, यानी इसको स्टार्ट किया है, उद्योग रत्ना नाम दिया है इसको।
और पहली बार ये दिया जा रहा है किसको, बिल्कुल रतन टाटा जी को ही इसकी शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया है जिसका नाम है उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक है, क्या नाम है, उद्योग रत्न अवार्ड। तो आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है। और उद्योग रत्न अवार्ड को किस स्टेट में देना शुरू किया है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और ये बिल्कुल हमारे उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, चलिए कनेक्ट करते हैं किस तरह से भाई लिखेंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी, एक है रतन टाटा, टोटल अभी आपने देखा था कि दिल्ली में टोटल उद्योग रत्न अवार्ड है, उद्योग और नोएडा में रत्न, उद्योग रत्न अवार्ड आगरा में किसके द्वारा दिया शुरू किया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली में महाराष्ट्र फीमेल है तो इसका मतलब 2 प्लस स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। और ये अवार्ड इट इज क्या होगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बिल्कुल इनिशिएट किया गया है, अब इनिशिएट किया गया है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं, है ना। रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं भाई, महाराष्ट्र भूषण। देखिए महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है, इसी में इस तरह के अवार्ड जो है शुरू किए जाते हैं। महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड विच स्टेट द हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, प्रेजेंटेड टू डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द प्रेस्टिजियस उद्योग रत्न अवार्ड स्टार्टिंग दिस ईयर, यानी दिस ईयर ये स्टार्ट किया गया उद्योग रत्न अवार्ड। तो डायरेक्टली उद्योग रत्न अवार्ड कब इंस्टीट्यूट हुआ है भाई, 2023 में इसे देना शुरू किया गया। और पहले हमारे रतन टाटा साहब ही हैं जिनको ये दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की परंपरा का पालन करते हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य सम्मान। ठीक है डियर, टॉप मोस्ट आपका हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, हाईएस्ट स्टेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बात करें। टाटा विल बी इनॉग्रल रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। बिल्कुल टाटा साहब इस अवार्ड को लेकर रिसीव करके फाइनली इसका शुरुआत करेंगे। 2 सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार हैं जो टाटा जी को मिल चुके हैं डियर। अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं टॉप मोस्ट अवार्ड्स। अगर हम पद्मा अवार्ड की सीरीज की बात करें तो पद्मा भूषण अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण अवार्ड जो है, ब्लैक और पिंक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पद्म भूषण ब्लैक और पिंक अवार्ड रतन टाटा जी को 2000 में मिला था। और 2008 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्डी हैं रतन टाटा जी। पद्मश्री भाई, पद्मा अवार्ड की सीरीज की बात करें तो सबसे टॉप पर कौन होता है, पद्म विभूषण होता है। सेकंड प्लेस पर कौन होता है, पद्म भूषण होता है। थर्ड प्लेस पर कौन होता है, पद्मश्री होता है। कौन सा अवार्ड होता है, पद्मश्री। तो हम रतन टाटा जी को पद्म भूषण मिला 2000 में, पद्म विभूषण मिला 2008 में। और ये आप सभी जानते होंगे भारत रत्न की हमेशा मांग होती रहती है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसकी मांग हमेशा से होती रही है ना। और कब अब ये भारत रत्न मिलेगा टाटा जी को कि नहीं, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत मांग होती है ना। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से बिल्कुल ऑनर्ड हैं रतन टाटा। ठीक है, इसी के साथ चले नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखो एज अ इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें दी हुई है। ये अगर हम बात करें महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड की तो एम क्या है इसका, रिकॉग्नाइज करना एफर्ट्स जो कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हु हैव मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बिजनेस की फील्ड हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, फैशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, IT, फूड्स, हेल्थ केयर, मोर इन महाराष्ट्र। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं और महाराष्ट्र में और भी बहुत कुछ हो सकता है जो इसको रिकॉग्नाइज करता है फाइनली। उसके लिए ये अवार्ड आपका जो है क्या किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया। आई होप बिल्कुल इतने पॉइंट आपके क्लियर हुए। ठीक है डियर, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल यार, नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई। अगर हम बात करें तो बिहार से आ रही है और बिहार को यहाँ पर कुछ लोन सैंक्शन करने की बात की गई है। और जैसा आप देख पा रहे हैं भाई, आपको हाईवे दिख रहा है, रोड दिख रही है। तो बिहार राज्य में राजमार्गों के उन्नयन के लिए, विकास के लिए, अपग्रेड करने के लिए
$295 मिलियन, $295 मिलियन का जो लोन है वो सैंक्शन किया है। और ये लोन क्या लिखा है? इंडिया एंड एशियन बैंक के द्वारा सैंक्शन किया गया है। इंडिया एंड एशियन बैंक हैव साइंड $295 मिलियन लोन एग्रीमेंट क्या हुआ है, साइन अप हुआ है बिहार स्टेट में हाईवेज को क्या करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और इसके विकास के लिए, डेवलपमेंट। ठीक है डियर, चलते सबसे फर्स्ट टेस्ट भाई कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले तो लिख लो एशियन बैंक, और यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, इंडिया एंड एशियन बैंक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया एंड एशियन बैंक। कितना अमाउंट है भाई, $295 मिलियन, और एम का डॉलर। ठीक है, ये अमाउंट जरूर ध्यान रखना है। बिहार स्टेट के लिए है, बिहार स्टेट के लिए क्या करने के लिए भाई, हाईवे। अब देखें, अब ये भी कह रहा है हाईवेज आई का वेट 68 है के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें स्टेट हाईवे है ना, एग्रीमेंट टू अपग्रेड अराउंड 265। क्लियर, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अराउंड में दिया है, कंफर्म नहीं है ना, अप्रॉक्स में है, अराउंड 265 किलोमीटर स्टेट हाईवेज, भी दिए हैं देखें, स्टेट हाईवेज। एंड जो स्टेट हाईवे होंगे डियर, आप सभी को पता है बिहार में बहुत सारा फ्लड एंड बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, फ्लड की ही बात करें, डाइजेस्टर्स वगैरह है ना, फ्लड से बहुत परेशान रहता है बिहार। तो यहाँ पर ये जो हाईवे होंगे ये किससे, क्लाइमेट एंड डाइजेस्टर रेजिलेंट डिजाइन होगा। इनका ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि क्लाइमेट में कोई भी चेंज हो रहा है या कोई डाइजेस्टर आ रहा है तो उससे ये क्या ना हो, उससे ये खराब ना हो। ठीक है, एंड रोड सेफ्टी पर तो ध्यान देते हुए ये हाईवेज क्या किए जा रहे हैं, तैयार किए जाएंगे, रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो ये पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना है। ये अमाउंट ध्यान रखिएगा, $295 मिलियन है, अराउंड 265 स्टेट किलोमीटर, स्टेट हाईवेज हैं, 265 किलोमीटर के हाईवेज हैं। ठीक है डियर, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने, ठीक है, कौन कौन है भाई, एशियाई विकास बैंक आप सभी जानते हो भाई, भारत सरकार, इंडिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला के फिलीपींस में है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें है ना, सिक्किम हो गया, 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, एडीबी हमेशा उनके डेवलपमेंट के लिए, वहां पे रोड्स के लिए एंड अदर चीजों के लिए लोन सैंक्शन करता रहता है। और अब हमारा स्टेट निकल कर आया है कौन सा, बिहार। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट न्यूज भाई आ रही है, बिल्कुल देखिए आप देख पा रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट एक, देखिए क्या हो रहा है, डॉक्टर्स के बहुत सारे क्या हो रहे हैं, उनके सेवानिवृत्त हो रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स। तो क्या हो रहा है, डॉक्टरों के आने वाले समय में और प्रेजेंट टाइम पे भी डॉक्टर्स की कमी का सामना कर रहा है यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट की एज है डॉक्टर्स की, वो 62 से इंक्रीज करके कितनी कर दी है, 65 कर दी है। कुछ तो रिलीफ मिलेगा, कुछ तो यहाँ पर मिलेगा। 3 साल के लिए 3 साल क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। और ये आगे आने वाले टाइम से बिल्कुल इसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। तो 62 ईयर से बढ़ाकर इसको सेवानिवृत्त क्या हो जाएगा, 65 होगी। यूपी गवर्नमेंट रेज रिटायरमेंट एज ऑफ 65 ईयर्स। अब ये यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होगा, बताइए कौन सी राज्य सरकार है जिसने डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की एज को इंक्रीज किया है, 62 से इंक्रीज करके 65 कर दिया है। ऑप्शंस में सारे स्टेट्स के नाम होंगे, तो ऑप्शन में जो यूपी स्टेट होगा वहां पर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है डियर, या फिर ऐसे पूछा जाएगा, बताइए डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की एज 62 से इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है, तो ऑप्शंस में आपका दिया होगा 66, 64, 67 है ना, तो वहां पर आपको टिक करना। बहुत ही सिंपल सा वैलिड न्यूज है। नेक्स्ट इज कैसे कनेक्ट करोगे डियर, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, डॉक्टर ब्लैक और रेड नहीं है, आगे देखें क्या लिखा है, डॉक्टर रिटायरमेंट एज, यहां पे लिख सकते हैं रिटायरमेंट एज इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज किया है, 62 to 65 ईयर। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है, डॉक्टर्स रिटायरमेंट को इंक्रीज किया है, 62 से 65 कर दिया। ठीक है,
आई होप इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इज, कुछ और पॉइंट बनेंगे क्या तो देखते हैं। इन बिल्कुल जनवरी या पैनल, एक पैनल सेट किया गया है, सेटअप इवैल्यूएट प्रपोजल एंड इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज। इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज 62 से 65 हो गई है। एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है ना। तो सेवानिवृत्त की जो आयु है ये डियर जनवरी से फाइनली आपका क्या हो जाएगी, 65 इयर्स अप्लाई हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें राज्य में डियर 19,000 स्वीकृत पदों पर 14,000 डॉक्टर कार्यरत हैं, यानी 19,000 स्वीकृत पद हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या कितनी है, 14,000। ये अगर हम बात करें पर ईयर जो है सेवानिवृत्त हमारे डॉक्टर्स जो हो रहे हैं वो अप्रॉक्स 200 डॉक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं पर ईयर, है ना। इसमें थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि एज को क्या कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया गया है इस वजह से। ठीक है, अब देखें क्या नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल देखिए। नेक्स्ट अगर हम आए तो डियर इटली की बात हो रही है। इटली ने इनॉग्रेट किया है, इटली ने इनॉग्रेट किया है एक मेमोरियल। मेमोरियल डियर होता है किसी चीज की मेमोरी, स्मृति, किसी चीज को ध्यान रखने के मामले में। अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था डियर, है ना। तो वीसी यशवंत घाड़गे शुंडियाल मेमोरियल, वीसी यशवंत घाड़गे शुंडियाल मेमोरियल जो है, इसको मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया है किसने, इटली ने किया है। ये मेमोरियल बनाया गया है इन सैनिकों को याद करने के लिए, है ना। तो ये इटली ने इनॉग्रेट किया है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए वीसी यशवंत घाड़गे शुंडियाल मेमोरियल का इनॉग्रेशन फाइनली अभी हाल ही में किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो ये इटली के द्वारा किया गया, ठीक है, इटली के द्वारा किया गया है। उनको याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, है ना। तो चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, तो इटली सबसे पहले तो कंट्री का नाम लिख लेंगे और इटली की राजधानी, इटली की कैपिटल और करेंसी फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना डियर। तो इटली ने भाई क्या वीसी यशवंत नोएडा से, वीसी यशवंत घाड़गे नोएडा से बिलोंग कर रही है, वीसी यशवंत घाड़गे शुंडियाल नॉट इन द सेम टीम एज पेयर ऑफ मेमोरियल, शुंडियाल मेमोरियल, शुंडियाल मेमोरियल को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है डियर, इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है। किसको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए इंडियन आर्मीज नहीं बना रहा है क्योंकि उन्होंने लिखा इंडियन किसी इज नॉट इन द सेम टीम एज द पेयर ऑफ आई और एन, आई और एन के कंट्रीब्यूशन के, मतलब एक साथ उस टीम कंट्रीब्यूशन के आई और एन के, और किसमें कंट्रीब्यूशन भाई, वर्ल्ड वॉर कह रहा है कि के साथ सेकंड नहीं है, वर्ल्ड वॉर क्या लिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको केवल और केवल इटली ध्यान रखना है। कंट्री किसने ये मेमोरियल इनॉग्रेट किया, इटली ने। क्या नाम है, वीसी यशवंत घाड़गे शुंडियाल मेमोरियल है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इंडियाज आर्मी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज चले तो नेक्स्ट बात करें डियर, यहाँ पर ये जो स्मारक है लोकल प्लेस का भी नाम बता रहे हैं, मोन्चोन पेरुगिया, इटली के। जे क्या है, मेल है और कहां से बिलोंग कर रहा है, दिल्ली से। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिल्ली, ठीक है, दैट इज, ठीक है, इटली। अब क्या कह रहा है, who belongs to Delhi and is in the team of A with P। अच्छा, जे जो है वो टीम A with क्या है, इटली के डियर अगर हम बात करें तो आपका क्या है, लोकल प्लेस जो है मोन्चोन, मतलब जे हम कह सकते हैं कि टीम A में होगा, पेरुगिया ना, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिए, मोन्चोन पेरुगिया में ये फाइनल ऑनर देने के लिए, who belongs to Delhi and is in the team of ऑनर देने के लिए, भारतीय सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए एक विशेष रूप से विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता, विक्टोरिया प्राप्तकर्ता एक रहे हैं जिन्होंने, जे जो है अगर हम बात करें डियर विक्टोरिया क्रॉस रेसिपेंट हैं जिनको ये मिला हुआ था, विक्टोरिया क्रॉस रेसिपेंट, इन्हीं के नाम पर ये मेमोरियल बनाया गया है ना, उनको याद करने के लिए। तो नायक यशवंत घाड़गे हैं और विक्टोरिया क्रॉस रेसिपेंट है, इन्हीं की याद में ये आपका बनाया गया है। विक्टोरिया क्रॉस रेसिपेंट हु डाइड व्हाइल फाइटिंग ऑन द हाइट ऑफ द अपर तिब्बत वैली, तिब्बत वैली में लड़ते हुए फाइनली इनका क्या हो गया था, ये शहीद हो गए थे, ऊंचाइयों पर लड़ते हुए शहीद हुए थे डियर। तो इटली के, ठीक है, पेरुगुए के, इटली के, पी हो गया, पेरुगिया, पेरुगिया ध्यान रखना डियर, है ना, पेरुगिया के मोन्चोन, पेरुगिया के मोन्चोन में ये स्मारक मेमोरियल बनाया गया, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट चलें तो द मॉन्यूमेंट जो बनाया गया है इसका मोटिव क्या है, तो डियर ओमेंस सब
two persons योडेम belongs to सॉल। the same ट्रांसलेट अगर city हिंदी में हम are ट्रांसलेट not करें of तो the बोला same गया है city. वी ऑल When लाइव दो अंडर द सेम person- सन इन हिंदी। हम दो सभी एक ही person- सूर्य के नीचे रहते हैं, देखिए, ये इसका हिंदी में मोटो लिखा है, है। ये इसका आदर्श कि वाक्य एक है, ही ये इसका शहर से आदर्श वाक्य संबंधित है। दो हम व्यक्ति सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं, एक ये ही सब शहर से आदर्श वाक्य संबंधित है। दो वसुधैव व्यक्ति कुटुंबकम एक जैसे ही होता city है, में। जैसे ठीक उसी दिल्ली तरह से से यहाँ अगर पे दो पूरे लोग वर्ल्ड हैं, को कनेक्ट करने की बात की गई है, और अगर सारे दिल्ली कंट्रीज की को टीम कनेक्ट करने मान की लीजिए बात C की गई है। तो यहाँ पर हम सभी एक सूर्य के तो ही नीचे दूसरा रहते हैं। व्यक्ति जो वी दिल्ली ऑल से लाइव है, अंडर द उसी सेम टीम सन, ये में इसका आदर्श वाक्य एज अ नहीं। इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ठीक ज्यादा है। आपको ध्यान रखने और की क्या जरूरत लिखा नहीं है है, कि बस ओ जानकारी के लिए पुरुष आपको पता होना चाहिए। तो ठीक अगर है, पुरुष नहीं है तो ये चलिए क्या हो नेक्स्ट जाएगा? चलें डियर। तो नेक्स्ट आप सभी बिल्कुल ठीक। बात करें अगर डियर देखिए, नाइजर तीन की, female तो तो confirm नाइजर हो गई। देश में सेना ने माइनस, तख्ता पलट N कर दिया और माइनस, O राष्ट्रपति को माइनस। उनके पद से तो हटा बाकी दिया है। rest क्या ये हो ऐसा जाएगा? क्यों देखने को मिला डियर? क्या हो सिक्योरिटीज जाएगा? और Plus। बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे ये थे, क्या हो तो जाएगा? वहां पर Plus। बिल्कुल आपका सैन्य कानून आ गया है, नीचे सैन्य कानून एक लागू हो person गया और और तख्ता बचा पलट हुआ कर दिया है। गया और नाइजर देश के जो राष्ट्रपति हैं ठीक है? उनको पद से हटा नीचे दिया एक गया। person ये और लाइव बचा है, टेलीकास्ट देखिए। फाइनली टीवी पर किया गया और फाइनली पूरी की पूरी सिक्योरिटी, पूरी की पूरी सुरक्षा मिलिट्री के हाथ में आ गई है डियर। तो बस आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि अभी हाल ही में बताइए किस देश के प्रेसिडेंट हैं जिनको तख्ता पलट किया गया और तख्ता पलट करके उनको अपने पद से हटा दिया गया है। तो वो कंट्री है हमारा नाइजर। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्टली तख्ता पलट हुआ है कहां पर डियर? अच्छा, एक चीज नाइजर आप में, बता है ना, सकते हैं नाइजर। कि तो कंट्री का I नाम का ध्यान वेट रखिए हमेशा और L इसकी से क्या कैपिटल होगा? करेंसी भी आप लोग बताएंगे। I का नाइजर वेट जो है, प्रेसिडेंट, वो L से क्या हो प्रेसिडेंट जाएगा? डियर नाइजर के बिल्कुल हमें ध्यान रखना है जिनका Greater तख्ता than, पलट हुआ है। यानी तो L 70 प्रेसिडेंट kg हो नहीं सकता। जो प्रेसिडेंट साहब का नाम ठीक। है वो क्या है? L 70 kg मोहम्मद नहीं हो सकता। बज़ौम। मोहम्मद, इनका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है डियर, ध्यान रखना होगा आपको। मोहम्मद बज़ौम, ठीक है, मोहम्मद बज़ौम। तख्ता पलट हो चुका है, हैज बीन रिमूव कर दिए गए हैं, इनके पास से सारी पावर्स ले ली गई हैं, है ना। तो नाइजर प्रेसिडेंट मोज़ौम ये कोप हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलें डियर। 9 अन्य अधिकारियों के साथ बैठे कर्नल, ये जो जानकारी है ये ऑफिशियल जानकारी जो किसने दी है? ये यहाँ पर जो कर्नल हैं डियर, है ना, The person who joined the army in March Colonel lives in Pune. अमैदो अब्रद माने, अमैदो अब्रद माने, अमैदो अब्रद माने, कर्नल अमैदो अब्रद माने जी के द्वारा ये क्या किया गया है? 9 ऑफिसर्स के साथ फाइनली इन्होंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डिसाइड किया, है ना, और बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों और खराब शासन के कारण उन पर शासन समाप्त करने के लिए आप जानते हैं, तो वो सारी चीजों को अनाउंस करते हुए फाइनल कर्नल अमादो अब्रद माने। ठीक है डियर, प्रोनाउंसिएशन देखिए थोड़ा सा जब लैंग्वेज चेंज होती है तो बिल्कुल होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से जो है उसको जब ऑप्शन में आपको दिखेगा तो आप उसको कंसीडर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, कर्नल अमादो अब्रद माने। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उनका भी नाम ध्यान रखना है, उनका नाम है मोहम्मद बज़ौम, मोहम्मद बज़ौम। ठीक है, बात किसकी हुई? नाइजर की। इतने ही पॉइंट बस ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जे को हमें नेक्स्ट हम चले दिया बिल्कुल नेक्स्ट स्पोर्ट्स की दुनिया में बिल्कुल न्यूज आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी की बात करें तो इनॉग्रेट किया है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। और ये पहली बार ये जो एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये इंडिया में हो रही है और इंडिया के यूपी में ये बिल्कुल इसको इनॉग्रेट किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन ज्वाइन किया है इसके यूथ 3 मंथ्स पहले एंड जूनियर, किसने ज्वाइन किया है? जी, इसका क्या एंड जूनियर कि अगर जे ने वेट लिफ्टिंग ज्वाइन किया है तो इसके 1 2 3 वेट तरीके से लिफ्टिंग, ठीक। और देखें यहाँ पर वेट लिफ्टिंग चैंपियन दिल्ली इस तरीके से लिखा हुआ, दिल्ली के ठीक पहले क्या है? 2023। तो जे ज्वाइन दिया, ठीक है डियर, तो ये इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेटेड दिल्ली के पहले क्या है? जे है ना। और ये डियर इंडिया के कहां पर भाई? अब देखें क्या लिखा, यूपी। एफ लिव्स इन इंदौर। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। अनुराग ठाकुर जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक है, और यूपी के भी अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। एफ लिव्स इन इंदौर एंड जॉइन द आर्मी ठीक है, आफ्टर एच। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में, मैंने पहले ही बताया, इट इज द फर्स्ट टाइम। के बाद
कह रहा है H के बाद ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने, ठीक है। ठीक है। चलें नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हम बात करें डियर, बात हो रही है अस्मिता डे विंस गोल्ड। अस्मिता डे ने विन किया है, गोल्ड विन किया है एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में, जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में, है ना। इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है अस्मिता डे ने। तो इनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप, ठीक है। नॉट नेसेसरली द वेरी अस्मिता नॉट नेसेसरली द वेरी डे, मतलब ठीक इसके पहले नहीं कर सकते। विन किया है इन्होंने गोल्ड। हिंदी में भी देखें लिखा है कि मार्च में सेना में जूनियर वाला व्यक्ति पुणे में रहता है, तो देखें। अच्छा ये इंफॉर्मेशन लिखा है, एशिया कप रहने वाला व्यक्ति पुणे में रहता है। रांची और जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप, ठीक है। जे दिल्ली जूडो चैंपियन से ठीक पहले सेना जूडो चैंपियनशिप कहां पर डियर देखने को मिला है, मकाओ, पहले सेना में शामिल हुआ। जी जो है जे से 3 महीना चाइना, जी जो है चाइना के मकाओ, पहले सेना में शामिल, चाइना के मकाओ में, ठीक है। एफ इंदौर में हमने यहाँ पे कर दिया कि एफ इंदौर में रहता है, और एच के बाद सेना में शामिल हुआ। तो चाइना के मकाओ में देखने को मिला है, और इन्होंने क्या गोल्ड मेडल विन किया है। डियर अस्मिता की बात करें, त्रिपुरा जो स्टेट है हमारा, वहां से ये बिलोंग करती हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, है ना। और त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के गवर्नर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिससे आपका रिवीजन हो सके और आप चीजों को ध्यान से समझ सकें, ठीक है डियर। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अस्मिता डे विन किया गोल्ड जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में, जो कि मकाओ, चाइना के मकाओ में फाइनली क्या किया गया, हेल्ड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर चलें तो डियर, मकाओ ओपन, मकाओ में आयोजित मकाओ जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 38 किलोग्राम की प्रतिस्पर्धा थी। 48 केजी किलोग्राम कैटेगरी कौन सी थी, 48 केजी कैटेगरी, ठीक है। ऐसा बना दिया। अब कह रहे हैं बी जॉइनिंग वाज इमीडिएटली प्रेसिडेंट बाय 48 किलोग्राम कैटेगरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज चलें डियर। तो बिल्कुल ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आपने ओवरऑल सारी न्यूज को बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना डियर। बिल्कुल अगर आपने न्यूज को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें सेशन को, है ना, फटाफट से सेशन को लाइक कर दे अगर आपने आज की न्यूज को एंजॉय किया है। और हम लोग चलते हैं अपने स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ अगर डियर हम स्टैटिक जीके के पार्ट पे बात करें तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी और ओनली ऑन 10 एक्सरसाइज की थी। इसी की तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम एक्सरसाइज देखेंगे। 10 एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं, आगे हम और एक्सरसाइज देखने वाले हैं आज फिर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज हम आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज लेकर आए हैं। तो डियर हम बात करें इंडिया एंड यूएई की, तो जायद तलवार लास्ट में शायद हो गई थी। इंडिया और यूएई की 2 एक्सरसाइजेस बिल्कुल हैं, डेजर्ट ईगल है, डेजर्ट ईगल और जायद तलवार, ये दोनों ही इंडिया और यूएई की आपकी एक्सरसाइजेस हैं जिनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जायद तलवार इंडिया यूएई और डेजर्ट ईगल भी इंडिया और यूएई। फिर हम इंडिया और यूएस की बात करें डियर, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल 4 एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिल रही हैं। 4 एक्सरसाइजेस यूएई के साथ 2 एक्सरसाइज देखने को मिली आपको, यूएस के साथ फाइनल 4 एक्सरसाइज देखने को मिल रही हैं। युद्ध अभ्यास बहुत ही लेटेस्ट है ना, न्यूज में रहती है हमेशा। युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प इंडिया की यूएस के साथ ये 4 एक्सरसाइजेस हैं। युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प, ठीक है डियर। तो ये पूरा जो भी स्टैटिक फैक्ट है ये आपको बिल्कुल पीडीएफ जैसा एज इट इज डिस्कस हो रहा है, एज इट इज आपको ऐसी ही पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर, तो बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है डियर, इंडियन एयरफोर्स की, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है डियर उसे हम डेजर्ट फ्लैग के नाम से जानते हैं। डेजर्ट फ्लैग बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम होते हैं डियर, थोड़ा सा हमें इसको A4 साइज की सीट पे कनेक्ट करके 1-2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करना होगा, तभी हम ध्यान रख पाएंगे। जैसे अभी आपने देखा क्या था भाई, लास्ट स्टेज अगर हम देखें तो क्या था, डेजर्ट ईगल था, है ना, वो यूएई के साथ है। लेकिन डेजर्ट फ्लैग जो है ये इंडियन एयरफोर्स की ही मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जो बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ये एयरफोर्स एक्सरसाइज की जाती है। एक्वाब्रेन एक्सरसाइज बिल्कुल न्यूज में भी था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एक्वाब्रेन इंडिया और मालदीव के बीच है और ये सिंगल वन एक एक्सरसाइज निकल कर आई है। इसके बाद इन कजाकिस्तान के साथ बात करें डियर, तो 2 एक्सरसाइजेस निकल कर आ रही हैं कजाकिस्तान के साथ। एक है प्रबल दस्तक और फिर क्या है, खाजिंज, ठीक है, खाजिंज, प्रबल दस्तक और खाजिंज, ये 2 एक्सरसाइजेस निकल कर आ रही हैं हमारी इंडिया एंड कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। आई होप बिल्कुल आप समझ पाए होंगे डियर। इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट आ रहे हैं भाई इंडिया एंड जापान। जापान की एक्सरसाइज की बात हो रही है, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है, ये हमारी जापान के साथ है। फिर हम श्रीलंका की बात करें, 2 एक्सरसाइजेस श्रीलंका के साथ निकल कर आ रही हैं। स्लिनेक्स
सिलनेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका, और मित्रा शक्ति ये भी इंडिया एंड श्रीलंका। मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका और सिलनेक्स भी इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ सिलनेक्स और मित्रा शक्ति, और इंडिया एंड जापान के साथ धर्मा गार्जन। ठीक है डियर, इसी के साथ हम लोग चले नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट हम बिल्कुल चलेंगे डियर अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वन बाय वन। तो हमारा स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट गोइंग टू बी सेट अप? भारत का पहला कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं जम्मू, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो फटाफट आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। दैट इज वेरी गुड, फटाफट से आंसर करेंगे। मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे डियर आप सभी, जिससे आप सेशन एंड अप होने पर बता सकें कि सर मैंने कितने मार्क्स गेन किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा डियर जम्मू। डिटेल में हम लोगों ने न्यूज को डिस्कस किया था डियर। भारत का पहला कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट जम्मू में स्थापित किया जा रहा है। ये अपनी तरह का पहला है, और डियर किस कंट्री की हेल्प से? कनाडा, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, हु लॉन्च द वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर मेरा गांव मेरी धरोहर एट कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में कुतुब मीनार मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, बिल्कुल अमित शाह जी के द्वारा इसको क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया डियर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाइमर स्टार्ट हो चुका है डियर। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस धीरेन्द्र सिंह, जस्टिस देवेंद्र कुमार ठाकुर, जस्टिस धीरज कुमार उपाध्याय। तो डियर बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, बहुत ही ध्यान से आपको आंसर करना है। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, how many railway stations have been identified under the Amrit Bharat Station scheme for their development? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है? बिल्कुल अभी लेटेस्ट में न्यूज थी डियर। तो यहां पर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं 1209, 1309, 1409, 1509। तो चलिए फटाफट आंसर करिए कमेंट। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए आंसर की तरफ। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। राइट आंसर है 1309। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, हु अनवेल्ड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेशनल मार्चर्स मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सिक्योरिटी एट जगजीवन आरपीएफ एकेडमी इन लखनऊ? लखनऊ में जगजीवन आरपीएफ अकादमी में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किसने किया है? श्री संजय चंद्र, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह या फिर श्री अमित शाह। बिल्कुल डियर अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने ये न्यूज डिस्कस की थी, वहीं से ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। प्लेस भी पूछा जा सकता है कि यूपी में भाई कहां पर, किस सिटी में? तो जगजीवन आरपीएफ एकेडमी जो है ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हम चले अगर आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है श्री संजय चंद्र। श्री संजय चंद्र जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। Next is, who has been appointed as the chairman of Asian Paints with effect from 1st October 2023? 1 अक्टूबर 2023 से एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक सातवेलकर, आर शेषैया या फिर अशोक शेषैया या फिर अश्वनी शेषैया। तो डियर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा आर शेषैया। ठीक है, आर शेषैया। नेक्स्ट इज, विच इंडियन स्टेट अलाउज द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हेम्प? भारत का कौन सा राज्य गांजे की व्यावसायिक खेती की अनुमति देता है? उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। अभी हमने कैनबीज वाली एक न्यूज डिस्कस की थी डियर, वो न्यूज डिस्कस हुई थी, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट आंसर करेंगे। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट इज, विच रेलवे स्टेशन रिसीव द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर कल्चरल हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन? सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है डियर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST, बायकोला रेलवे स्टेशन,
इसके बाद में है आपका चर्च गेट स्टेशन या फिर मुंबई सेंट्रल स्टेशन। तो बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आंसर की तरफ देखते हैं, राइट आंसर क्या हो रहा है। तो ये राइट आंसर हो रहा है वायकुला रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड इज बायकोला रेलवे स्टेशन, कितना पुराना है डियर, 69 ईयर ओल्ड, 89 ईयर ओल्ड, 109 ईयर ओल्ड या फिर 169 ईयर ओल्ड। तो ये राइट अगर हम बात करें आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी 169 ईयर ओल्ड, 169 ईयर ओल्ड। इसके साथ ही हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बात करें डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू टू फॉस्टर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। भारत में एआई और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एआई एंड गूगल इंडिया, इंडिया एआई एंड फेसबुक इंडिया, इंडिया एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इंडिया एआई एंड मेटा इंडिया। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आएगा इंडिया एआई एंड मेटा इंडिया, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज बिल्कुल यार हम बात करें बिल्कुल कल के क्विज क्वेश्चन की, तो कल के क्विज क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहां पर राइट था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है डियर, तो बिल्कुल हम लोग देखें राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बिल्कुल पीडीएफ मिलने पर आप इसको एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डियर। हम चलते हैं फटाफट से अपने विनर्स की तरफ। जी हाँ, विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला, चलिए देखते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट विनर की तरफ। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं सुरभि सिन्हा, खुशबू कुमारी और लक्ष्मी नारायण प्रधान। बिल्कुल डियर, अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल न्यू नेम है लक्ष्मी नारायण प्रधान जी का। बिल्कुल डियर, सुरभि सिन्हा, खुशबू, लक्ष्मी नारायण, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे डियर। आप सभी क्लैपिंग करेंगे फर्स्ट विनर के लिए हमारे, ठीक है। आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे, आप विनर्स के लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए दुनिया क्लैपिंग करेगी, है ना डियर। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड विनर की तरफ। आज के हमारे सेकंड विनर हो रहे हैं मोनजीत सिमरन सिमी और संदीप दास। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। आज के हमारे सेकंड विनर हैं, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे आप सभी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। तो डियर थर्ड विनर में नेम आ रहा है ओनली ऑन अंशिका का। तो कॉन्ग्रेट्स डियर, आप सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे थर्ड विनर के लिए, कॉन्ग्रेट्स अंशिका। नेक्स्ट इज हम चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में दो नेम निकल कर आ रहे हैं, आस्था जायसवाल और सीनू तिवारी। इनका भी बिल्कुल राइट आंसर है, कॉन्ग्रेट्स आस्था एंड सीनू, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ चलते हैं डियर टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो डियर जो भी न्यू ईयर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आपको सेशन एंड अप होने के बाद कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में राइट स्पेलिंग के साथ करना है। जो राइट स्पेलिंग के साथ सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो फर्स्ट विनर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जिसका पहला कमेंट वो हमारा फर्स्ट विनर, जिसका पहला कमेंट राइट आंसर, राइट स्पेलिंग, ठीक है डियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। पीटर लिमाज़ोरो-एनराट who recently made news is a leader of which country? भाई हम बात करें पीटर लिमाज़ोरो-एनराट जो हाल ही में चर्चा में रही, किस देश की नेता है? ऑप्शन है आपके चाइना, थाईलैंड, ट्यूनीशिया या फिर टर्की। तो बिल्कुल इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का, और सेशन एंड अप होने पर फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए और रिकॉग्निशन पाइए फर्स्ट विनर होने का। तो ठीक है डियर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आपके सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो इसी के साथ ही थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.